आज से हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का हमारी दुनिया, जिसको हम लोग भूगोल कहते हैं या इंग्लिश में ज्योग्राफी कह सकते हैं, उसको पढ़ना सीखेंगे। मेन पॉइंट और उसके बाद साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी तैयार करेंगे। क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको बताऊंगा, आप वीडियो रोककर लिख सकते हो या साथ में पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आपको लिख लेना। मेन पॉइंट पहले समझ लेते हैं आखिर इसमें क्या है। बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है? हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा सौर मंडल का मुखिया, मुखिया क्या बारे में पढ़ेंगे, कह रहा है कि सूर्य सौर परिवार का मुखिया, यह परिवार का सबसे बड़ा प्रमुख सदस्य है। तो कोई पूछ सकते हैं कि सूर्य मतलब क्या, सौर मंडल का सबसे बड़ा मतलब क्या मुखिया कौन सा है? तो सूर्य हो जाएगा। और सबसे बड़ा सदस्य, प्रमुख सदस्य कौन है? तो सूर्य। आगे हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, उसको भी समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है, इन्हें सौर प्रज्वाल कहते हैं। जो सूर्य के सतह से जैसे आग निकलती हुई दिखाई देती है, उसी को सौर प्रज्वाल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रहों का परिचय हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे कि ये 8 गोले और सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सौर्य, यहाँ पर बीच में क्या है? सूर्य है। उसके चारों ओर यहाँ पर जो गोला है, मतलब गोले में दिया हुआ, जैसे क्षुद्र ग्रह हुआ, मतलब ये क्षुद्र ग्रह नहीं है, इसको निकाल दिया गया अभी फिलहाल। आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे बुध हुआ, शुक्र हुआ, उसके बाद शुक्र हुआ, फिर मंगल, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस, इसको नेपच्यून कहा, यहाँ अरुण और नेपच्यून वरुण कहा जाता है। यहाँ देखिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। मेन पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको समझा दे रहा हूँ। कहा कि ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं और ये ग्रह कहते हैं, एवं इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये जो गोला है और सब जो शनिवार है, यहाँ पर शनि हुआ, शुक्र हुआ, मंगल हुआ, ये सब जो है मतलब दिन के नाम पर ही रखा हुआ है कुछ कुछ। और जैसे बाकी जो बच गया यहाँ पे अरुण वरुण, इसका अलग दिया हुआ, जैसे सोमवार, मंगलवार और पृथ्वी का नाम अलग दिया हुआ है। तो ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। इस ग्रह का नाम देखते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है यहाँ पे यूरेनस, जुपिटर, ये कहा जाता है। आप गूगल कर सकते हो इसके बारे में इंग्लिश में अगर आप जानना चाहते हो। ऐसे खैर आपके लिए हिंदी में ठीक ठाक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए अब ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पहले ग्रह का नाम पढ़ लिया। 8 ग्रह होता है। टोटल ग्रह कितना होता है? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसी को इंग्लिश में यहाँ पे कहा जाएगा अरुण को, यहाँ पे अरुण को देखिए यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहा जाएगा। अब देखिए सूर्य के सबसे निकट ग्रह क्या है? बुध है। देखिए यहाँ पर सूर्य है तो सबसे बगल में कौन सा है? बुध है। ये अधिक चमक होता है, ये इसके अधिक चमक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सूर्य के किरण क्योंकि बहुत ज्यादा चमकीला होता है, तो पास में जो है तो सबसे ज्यादा चमक इसी में होगा। तो बुध सबसे निकट है और सबसे अधिक इसमें चमक है, ये बात याद रखना। अब देखिए उसके बाद करा यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में करा कि मंगल ग्रह तो लाल रंग होने के कारण इन्हें लाल रंग कहते हैं। जैसे मंगल देखिए कौन सा भगवान का, अगर आप हिंदू धर्म मानते हो तो कौन सा भगवान का प्रतीक होता है? तो हनुमान जी का मंगल। और हनुमान जी लाल कपड़े पहने रहते हैं और लाल सिंदूर लगाए रहते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे रामायण वगैरह में ये सब देख सकते हैं। तो मंगल को याद रखना लाल रंग से, तो लाल गला हनुमान जी, ठीक है। उसके बाद से तो लाल गला हनुमान जी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो ग्रह ऐसे होते हैं जो अन्य ग्रहों की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूमती है। 2 ग्रह ऐसे होता है। कौन कौन होता है आगे हम लोग ये पढ़ेंगे। कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सभी के चारों ओर छल्ले मतलब क्या, सभी सूर्य ग्रह, सभी शनि जो ग्रह है, यहाँ पे देखिए शनि ग्रह, यहाँ पे शनि ग्रह हम लोग डायग्राम में समझते चले रहे हैं। तो उसके चारों ओर क्या है? तो चारों ओर छल्ले लगा हुआ है और एकमात्र ग्रह है जो चारों ओर छल्ले है। क्या आप देखिए एकमात्र यही ग्रह दिखाई देगा और सब सिंपल बीच में मतलब गोल गोल आकार में दिया हुआ है, लगभग गोल आकार में। और शनि में सिर्फ यहाँ पर रिंग के जैसे यहाँ पे छल्ले लगा हुआ है, ठीक है। और उस छल्ले दिखाया गया, मतलब शनि के चारों ओर एक छल्ले दिखाया गया एकमात्र। और यहाँ पे देखिए प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती है, अब 52 ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो प्लूटो भी पहले ग्रह होता था, पहले 9 ग्रह होता था पहले, अब 8 ग्रह ही बताया गया। प्लूटो को निकाल दिया गया, प्लूटो को अब 52 ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाएगा 52 ग्रह इसमें से अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो प्लूटो ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आसमान में अब टिमटिमाते तारे, अब तारे के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि तारों का अपना प्रकाश होता है,
ठीक है, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमसे काफी ज्यादा दूर है, इसलिए हमसे मतलब हमें इसे टिमटिम, आप रात को देखे होंगे कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। ये सूर्य, कहीं तारा जो है मतलब सूर्य से भी बहुत बड़ा बड़ा तारा है, ठीक है, तो ये बहुत दूर है, सूर्य से भी बहुत ज्यादा दूर है, तो इसीलिए हम लोग को ये टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य भी तो एक तारा ही है, सूर्य भी एक तारा ही है। अब देखिए, प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड ऐसे होता है, लेकिन 8 मिनट आप मान के चलना है। जैसे सूर्य जैसे उगा, मान लीजिए अभी उगा, तो 8 मिनट बाद धरती पर इसका प्रकाश आ जाएगा। इतना दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर होगा। सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारे एवं पृथ्वी यहाँ तक पहुंचने में 4 वर्ष लगते हैं। सूर्य के बाद जो सबसे नजदीक तारे, जैसे मान लीजिए अभी जो आप तारे का मतलब फोकस देख रहे हैं, वो आज से 4 वर्ष 5 वर्ष पहले ही उगा होगा, मतलब क्या लाइट स्टार्ट हुआ होगा, और प्रकाश आने में इतना दिन समय लगा है, तब हम लोग आज टिमटिमाते हुए तारे को देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब हमारा पृथ्वी, हमारा जहां घर है, जैसे हम लोग जहां पर हैं अभी पृथ्वी लोक में हम लोग रहते हैं, मतलब पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यही वह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे और भी मतलब क्या ग्रह संभव है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद है। जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैस अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पर नीली नजर आती है, नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है और समुद्र की सतह से नीले रंग परावर्तन सर्वाधिक होती है। क्योंकि पृथ्वी पर 71% भूभाग जल से घिरा हुआ, मात्र 29% ही स्थल है जहां हम लोग रहते हैं, वो स्थल में रहते हैं। अतएव जलीय भाग अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यहाँ ग्रह नीला दिखाई देता है। और अब ये भी अगर पूछा जा सकता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, और लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो मंगल को। ठीक है, ऐसे हम लोग जो सबसे अधिक जो चमकीला ग्रह किसको बोलेंगे, तो सबसे अधिक देखिए करीब कौन है, बुधवार, तो मतलब बुधवार नहीं सॉरी बुध ग्रह को ऐसे दिन के नाम पर ही ये रखा गया। आगे चल के यहाँ पे देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, अब देखिए चांद के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए उपग्रहों का यहाँ पर शेयर, अब देखिए अब चांद क्या है, कह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। कोई पूछ सकते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है उसका नाम बताओ, तो चांद। चांद क्या है, उपग्रह है, ये ग्रह नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, तो इसमें चांद का कहीं पर भी नाम नहीं है, तो ये उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। करेक्ट, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। जैसे सूर्य का कितना समय लगता है, तो सूर्य का 8 मिनट 20 सेकंड, और चंद्रमा का कितना 1.25 सेकंड। 1.25 सेकंड कितना मतलब क्या, 1.25 सेकंड कह सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए और लगभग 15 सेकंड कह सकते हैं हम लोग, 1.25 सेकंड। अब कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करते हैं। तो जैसे एक चक्कर, जैसे पृथ्वी है, इसका चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, तो 27 दिन 8 घंटे समय लगता है। ये सब जो छोटा छोटा फैक्ट है, इसको याद रखना। ठीक है, देखिए अगर आप भविष्य में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे ज्यादातर बच्चे कंपटीशन का ही एग्जाम देते हैं हम लोग, तो इसमें ये सब काम आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे जो नहीं बच्चे पढ़े हैं, तो आगे चल के उसको बहुत ज्यादा कठिनाई होगा। हम लोग ये सब कम से कम नाम तो जानते रहेंगे, तब ना वहाँ पे अच्छे से हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। और देखिए परफॉर्म करने के बाद हमारे जो मतलब डेली लाइफ में ये सब घटना होता है, डेली लाइफ का ही चीज है। पृथ्वी सूर्य हम लोग सब दिन देखते हैं, अब उसके बारे में हम लोग को नहीं जानकारी है, तो मूर्ख और हम में क्या फर्क हुआ। ठीक है, तो हम लोग जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल चीज है, जो मैंने हाईलाइट किया है ध्यान से, ताकि ये सब जो और जो कहानी यहाँ पर दिया हुआ आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन फैक्ट है उसको मैं ही ये हाईलाइट कर दिया, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो वीडियो रोक के लिख भी सकते हो कॉपी पर, या नहीं लिखोगे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए कर है, चंद्रमा पर ना तो जल है ना ही वायु है, यहाँ दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा होता है। ना जल है ना ही पानी है, और दिन में बहुत अधिक गर्म होता है और रात में बहुत अधिक ठंडा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करा कि बृहस्पति के 63 और शनि के 62 उपग्रह। बृहस्पति के कितने ग्रह हैं, 63, और शनि के 62 उपग्रह। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे है क्वेश्चन, कह रहा है बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन। टाइटन जो ग्रह है मतलब उपग्रह है, टाइटन ही सबसे बड़ा उपग्रह है किसका, तो शनि जो ग्रह है उसका उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह है टाइटन। उसके बाद कह रहा है कि उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, जैसे मतलब जो
यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े कि ग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का ही सिर्फ अपना प्रकाश है, जी प्रकाश के कारण ही मतलब और सब जो ग्रह है वो चमकता है। ठीक है, तो ये देखिए सूर्य सबसे मेन मुखिया मुखिया है। तो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो ये 8 ग्रह, जिस तरह ग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं है, इस तरह उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद उपग्रह ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, कहना कि सौर परिवार में तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह का आगे मतलब हम लोग एक जगह पढ़े हैं, लेकिन क्षुद्र ग्रह बहुत छोटा छोटा ग्रह होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा कि ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच होता है। ये पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रह मतलब क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह का नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन मतलब क्या किसके कक्षा के बीच में हो रहा है, तो किसके कक्षा के बीच, तो यहाँ पर है मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो मंगल यहाँ पर देखिए, ये मंगल, उसके बाद बृहस्पति यहाँ पर है, तो ये वाला गोला ही है, तो इसके बीच में है तो क्षुद्र ग्रह। तो किसके किसके बीच में क्षुद्र ग्रह होता है, तो यहाँ पर मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह पूछा जा सकता है तो सीरस उसको बोलेंगे, सीरस। तो ये छोटा मोटा ग्रह है, छोटा, इसका नाम भी रखना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब देखिए ये चार्ट एक बार ध्यान से आपको समझना। अब देखिए यहाँ पर ग्रह का परिक्रमा अवधि एवं ग्रह की संख्या का विवरण यहाँ पर दिया हुआ। जैसे ग्रह टोटल कितना 8, 1 से 8 तक दिया हुआ। ग्रह का नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इसको अरुण वरुण हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। अब देखिए घूर्णन का यहाँ पर अपने अक्ष पर जो घूर्णन मतलब क्या, सूर्य का चक्कर कितना दिन में लग जाएगा, घूर्णन मतलब एक अक्ष पर फिर दूसरा अक्ष पर, जैसे एक्स यहाँ पर देखिए, यहाँ से मतलब क्या, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये एक्स एक्सिस यहाँ तक हुआ, तो यहाँ से एक एक्स हुआ, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे करेंगे। तो बुध देखिए अपने अक्ष पर इतना दिन में और परिक्रमा इतना दिन में समय लग रहा है। नेपच्यून का देखिए सबसे ज्यादा कितना किसका लग रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा समय मंगल का लग रहा है इतना उपग्रह का। और यहाँ पर उपग्रह ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये उपग्रह की संख्या बुध का देखिए, बुध का कोई भी ग्रह, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा। और मंगल का 2 ग्रह है, बृहस्पति का 63 ग्रह, शनि का 62 ग्रह है, और यूरेनस का 27 और नेपच्यून का 13। ठीक है, अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, किसका ग्रह नहीं है, तो बुध उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का और पृथ्वी का एकमात्र ग्रह उपग्रह। और सबसे ज्यादा ग्रह किसका है, तो बृहस्पति का, और शनि का 62, 63। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग देखिए, क्वेश्चन में नहीं, यहाँ पर देखिए कह कि हाल ही के अनुसंधान में खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया। ठीक है, इसको निकाल दिया गया। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर करा के तारे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड टूटकर गिरते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। जैसे पृथ्वी छोटे छोटे टुकड़े होता है, उसका ग्रह ना ही ग्रह है ना ही कुछ है, तो उसी को उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, उल्का पिंड। अब देखिए यहाँ पर ये इसको हम लोग पढ़ लेते, कह रहा है कि आकाश गंगा एवं तारे की नदी, आकाश गंगा तारे की नदी, कह रहा है खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह मतलब रास्ते की तरह दूर दूर तक असंख्य तारों फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की जाती, इसी को आकाश गंगा कहा जाता है। जैसे हम लोग कभी आसमान में अगर मतलब क्या, जैसे बाहर में कभी सोकर देखते होंगे तो लगता होगा कि कितना बड़ा तारा है, मतलब कितना ज्यादा तारा है। हम लोग तारा कभी गिनने की कोशिश करते होंगे तो नहीं गिन पाते, उसी को आकाश गंगा कहा जाता है। ठीक है, गैलेक्सी बे उसको कहा जाता है। बहुत अनलिमिटेड है, मतलब इसको जानने आप जितना जानोगे और जानने का कोशिश करोगे, ये मतलब जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे जो डेली लाइफ में ये सब घटना होती है, लेकिन हम लोग को इतना जानकारी ही नहीं है कि इससे पहले आपको मालूम था कि जो सूर्य का किरण जो मतलब पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगता है, समय नहीं मालूम होगा। जितना हम लोग जानेंगे इसके बारे में और ज्यादा जानने का आप प्रयास करोगे। अब देखिए सप्तऋषि, अब किसको बोलेंगे, सप्तऋषि तारों का समूह। कह रहा उत्तर दिशा से 7 तारों का समूह, मतलब उत्तर दिशा जैसे आप कहीं देखे होंगे ध्रुव तारा, यहाँ पर देखिए मतलब क्या उत्तर दिशा में देखेंगे तो 7 समूह तारा का इसको सप्तऋषि कहा जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है। इसका जैसे ऋतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, वरिष्ठ, अंगिरा और मारीची, ये सब ऋषि का नाम पर दिया गया। लेकिन इसको यूनानी ग्रंथ में इसको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन,
एटा और जेटा के नाम से दिया हुआ। सप्तऋषि है 7 तारों का समूह। कह रहे ऋतु और पुला को मिलाने वाली रेखा को यहाँ पे उत्तर दिशा का सूचक है। उत्तर दिशा का सूचक ऋतु और पुला मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज दिखाई पड़ता है। ध्रुव तारा के बारे में इतना ही जानना है। उसके बाद देखिए, अब देखिए राशि, हम लोग जैसे हम लोग पेपर में कभी कभार राशि देखते हैं, अब राशि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, करा कि यहाँ पर करा जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वह सूर्य विभिन्न तारा समूह बीच नजर आता है। यह असंख्य यहाँ पर ऐसे समूह का संख्या 12 है जिसे राशि कहते हैं। राशि इसको कहते हैं। अब देखिए इसका नाम क्या है, मेष, वृष, मिथुन। ये याद रखना है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 12 राशियां, 12 का नाम आपको याद रखना। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे कभी पढ़ते होंगे कि यहाँ पर जो मतलब क्या, जैसे ये क्या बोलेंगे उसको, यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। नक्षत्र, मतलब जैसे कभी आप बुजुर्ग लोगों के मुंह से सुनते होंगे अभी ये नक्षत्र चल रहा है, ये नक्षत्र चल रहा है। जब वर्षा हो खासकर तब बोला जाता है। नक्षत्र से ही पता किया जाता है कि कैसा मौसम रहेगा, मतलब फसल कैसा उत्पादन होगा, फसल मतलब उसी मतलब क्या नक्षत्र से ही पता किया जाएगा। जैसे देखिए पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या 27 है। तो नक्षत्र की संख्या कितना है, 27। नक्षत्र के बारे में, चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों से के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। ये नक्षत्र इस प्रकार है, जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्र, पुनर्वसु, पुष्य, अश्वलेखा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्णषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठ, शतभिषा, पूर्ण भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ठीक है, ये सब नक्षत्र है। मतलब 27 नक्षत्र है। अब जैसे बुजुर्ग लोगों से नाम सुनते होंगे कि ये अभी नक्षत्र चल रहा है, ये नक्षत्र, जैसे दादी नानी दादा हुए ये सब बात करते रहते कि ये नक्षत्र चल रहा है, इस नक्षत्र में अच्छा पानी मतलब वर्षा हुआ, बहुत ज्यादा गर्मी हुआ, ठंडा हुआ, बरसात हुआ। बरसात में ज्यादातर नाम लिया जाता है कि ये नक्षत्र चल रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक नक्षत्र का 14 दिन में पार करती है। तो कह रहा है नक्षत्र की अवधि 14 दिन की होती है। ज्योतिषियों के विद्वान मानते हुए नक्षत्र में मौसम का गहरा संबंध होता है। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए। अब देखिए हम लोग बेसिक पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। पहले खुद से बनाइए, अगर नहीं बने तब आपको वीडियो देखनी है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करना। देखिए हम लोग बनाते हैं। कह रहा है राशियों की कुल संख्या तो 12 में टिक करना। सूर्य की आकृति कैसी होती है, तो गोल होती है। सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। सबसे पहले हम लोग यही पढ़े। ग्रहों की संख्या कितना है, 8। आपको नाम कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सा 8 ग्रह होता है। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है, तो सप्तऋषि, सप्त मतलब 7, यहाँ पे देखिए 7 तारों की समूह है। ठीक है, अब देखिए हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं, मतलब खाली स्थान को भरे। अब देखिए इसमें कह रहा पृथ्वी एकमात्र मतलब एक नक्षत्र को कितने दिनों में, तो 14 दिनों में पार करती है। इसको ही आपको लिख लेना। अब देखिए विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज दिखाई देती है। क्षितिज आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्षितिज, अक्ष त्रिअज, क्षितिज। उसके बाद मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते। ये सब हम लोग बेसिक चीज में पढ़ चुके, जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे तब। बृहस्पति के डैश ग्रह होते उपग्रह होते हैं तो 63। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एमसीक्यू हो गया। अब क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ये आपको नहीं देखना, मैं यहाँ पे अलग से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अलग से यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पर करा कि देखिए आप क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। यहाँ पे देखिए मैं पहले ही लिख दिया ताकि आपका समय कम व्यर्थ हो। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या लिखने वाला नहीं है, बहुत शॉर्ट एंड क्रिप्स में आंसर मैंने लिखा है ताकि आपको याद आसानी से रहे।
अब देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों को लिखिए, दूरी के अनुसार। तो देखिए सबसे निकट ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसको अरुण कहते हैं और नेपच्यून वरुण कहते हैं। इस तरह दूरी के अनुसार लिख दिए। 2 नंबर देखिए कह रहा है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह को क्या नाम है? तो सबसे नजदीक बुध, हम लोग ये बार बार पढ़ चुके हैं। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ? 4 नंबर दिया हुआ पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो शुक्र और मंगल जो सब पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती ग्रह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कह रहा है कि उस उपग्रह का नाम क्या है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो शनि। हम लोग को ये बार बार याद रखनी है कि शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले दिखाई देता है। सौर मंडल के कौन सा ग्रह सबसे अलग लगा और कैसे? सबसे अलग ग्रह कौन सा है? यूरेनस, क्योंकि यह अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। या आप ये भी लिख सकते हो कि सौर मंडल का मुझे सबसे अलग ग्रह शनि लगा क्योंकि इसके चारों ओर छल्ले हैं और बाकी ग्रह में नहीं। आप ये भी लिख सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर हो सकता है, आपको जो समझ में आवे वो आपको नोट डाउन करनी है, लिखनी है। ठीक है, फेयर कॉपी भी बना सकते हो मेरे साथ। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर वाला करा कि पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा याद रखनी है। करा वो कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमती है? तो शुक्र और यूरेनस ही एक ऐसा ग्रह है जो कि विपरीत दिशा में घूमती है। अब आकाशगंगा क्या है? करा कि तारों, ग्रहों और गैसों का विशाल समूह जिसमें हमारा सौर मंडल भी स्थित है, आकाशगंगा कहलाता है। ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब देखिए मिलान करने वाला हम लोग बनाते हैं, मिलान करने वाला। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में आकाशीय पिंड की दी गई और विशेषताओं को यहाँ पर विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। जैसे बुध, तो सबसे छोटा ग्रह बुध को कहेंगे। पृथ्वी, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर 71% जो भूभाग है मतलब जगह है उसमें पानी ही पाया जाता है, मात्र 29% में ही स्थल है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, तो इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। अब चंद्रमा, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? एक ही उपग्रह है, वो इसका नाम चंद्रमा है। उल्कापिंड क्या होता है? तो आकाश में चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे जो पत्थर होता है, पत्थर के छोटे टुकड़े, उसको उल्कापिंड कहते हैं। गंगा क्या कहते हैं? लाखों तारों का समूह को आकाश गंगा कहते हैं। ब्रह्मांड क्या होता है? तो लाखों आकाश गंगा का समूह जो होता है, आकाश गंगा का भी लाखों समूह को ब्रह्मांड कहा जाएगा। ठीक है, देखिए आप इमेजिन करके देख सकते हो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। हम लोग क्या है? हम लोग एक ब्रह्मांड के छोटे से कण है, चींटी बराबर है। ब्रह्मांड के सामने हम लोग, ब्रह्मांड मान लीजिए इतना है और हम लोग ये इसके बराबर, इतने के भी बराबर हम लोग नहीं है। पृथ्वी के मतलब देखिए एक बड़ा सा बॉल और एक मतलब कि जो राई का दाना होता है सरसों का, उसके बराबर भी हमारा पृथ्वी नहीं है और उसके अंदर हम लोग इतने से हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं हम लोग कितना छोटा है ब्रह्मांड के सामने। ठीक है, और इसी ब्रह्मांड को हम लोग भगवान, ईश्वर मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, यह ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब भगवान इसी को कहा जाता है कि असंख्य चीज जो है, हम लोग एक छोटे से टुकड़ा है। आप लोग इमेजिन करके देख सकते हो आकाश गंगा, सोचिए आकाश गंगा में ही लाखों तारा का मतलब तारों का लाखों समूह, और उसमें भी जो ब्रह्मांड है, आकाश लाखों आकाश गंगा का समूह जो है पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, अब हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। अब देखिए 5 नंबर में बनाने से पहले क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। करें कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? ये देखिए आपको दिमाग लगा के इसका आंसर देना है। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे बारिश कर रहे हैं, करें कि तारे हमसे बहुत दूर होते हैं इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। तारे हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं, फिर जैसे सूर्य है तो सूर्य से भी बहुत ज्यादा दूर है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, इसलिए हमको वो छोटा दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर करें कि तारों आकाश में ही मतलब कि आकाश में है फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? दिन में सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है जिससे तारे नहीं दिखते। दिन में क्या सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है जिससे तारे नहीं दिखती। आप फेयर कॉपी बना सकते हो इसके साथ। ठीक है, जो बेसिक पॉइंट है उसको भी आप नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चन आंसर जो बना रहे हैं उसको तो नोट डाउन करना ही है। कह चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी वो हमें क्यों दिखाई देता है? कह चंद्रमा पृथ्वी के करीब है, चंद्रमा जो है जो करीब रहेगा वो तो ज्यादा दिखेगा, जबकि सूर्य बहुत दूर है इसलिए चंद्रमा बड़ा लगता है। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर हुआ। 4 नंबर करा कि अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश ना हो तो वह हमें नजर आएगा? अपने उत्तर के पक्ष में यहाँ पे तर्क दीजिए। तो यहाँ देखिए नहीं,
क्योंकि हम केवल उन चीजों को ही देख सकते हैं जो खुद चमकती है या रोशनी को परावर्तित करती है। तो यहाँ आकाशीय पिंड मतलब कि आकाशीय पिंड में प्रकाश ही नहीं होगा तो अंधेरा दिखाई देगा, जो ब्लैक होल होता है काला काला दिखाई देता है, तो उस तरह दिखाई देगा। तो जो चमकती है और इसमें अगर प्रकाश हो, जैसे क्योंकि जो ग्रह है सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है, क्योंकि उसको अपना खुद प्रकाश नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको नहीं देख सकते। प्रकाश रोशनी होगा ही नहीं तो प्रकाश को परावर्तित कहाँ से होगा। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर 6 नंबर बनाते हैं। 6 नंबर क्या है, इनमें से किन किन यहाँ पे आकाशीय पिंडों में नाम छुपे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ एक गेम होता है जो सुडोकू वगैरह ये सब आप कभी खेले होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बुध मिला दिए, बृहस्पति इस तरह मिला देंगे, मंगल इसी में बना लेना, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद सूर्य और शनि इस तरह मिला लेंगे। अब देखिए साथ में करा कि सौर मंडल का चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो सौर मंडल कक्षा में आपको प्रदर्शित क्या स्कूल जहां पढ़ते होंगे वहां पे बना के आपको ले जाना। क्या बनाना है, अब देखिए ये सौर मंडल है, इस तरह आपको पिक्चर बनानी। बहुत आसान है, लगता है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन गोला गोला बनाते हुए आपको जाना है। सभी का नाम रूस शनि, जैसे लाल ग्रह है तो लाल रंग से रंग देना, शुक्र थोड़ा पीलापन है, ये नीला पृथ्वी नीला है तो नीला रंग से रंग देना, बगल में पृथ्वी लिख देना। बहुत आसान है, ये आप बना लेना, ठीक है। 7 नंबर। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको डाउट है, समझने में दिक्कत है तो कमेंट पूछिए। आपको अगर कौन सा सब्जेक्ट अलग से और पढ़ना है तो आप वो भी कमेंट करके देख सकते। और कुछ आपको मतलब मेरे में सुधार चाहिए, मतलब क्या आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है। और तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।